Hello everyone, welcome to my platform. I am Helm Math. We discuss the topic in this lecture today, comparison test and this question. Now, first question is 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन आपका पिछली वीडियो का HW था, होमवर्क था। तो इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए हम एक टेस्ट पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन टेस्ट। इस कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है? इसके लिए एक कोई यूएन गिवन सीरीज होगी, ठीक है ना? कैसी सीरीज होगी? गिवन सीरीज होगी, और यूएन से हम दूसरी सीरीज बीएन प्राप्त करेंगे, और ये आपकी कैसी सीरीज कहलाती है? इसे ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी सीरीज। ये ऑक्सिलरी सीरीज होती है। जब हमें यूएन और वीएन पता पड़ जाए तो हम लिमिट निकालते हैं, किसकी? यूएन अपॉन बीएन की। यदि ये लिमिट आपकी फाइनाइट आ जाए, ये लिमिट आपकी फाइनाइट आ जाए, तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि ये दोनों यूएन और वीएन या तो कन्वर्जेंट होंगे या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगे। तो यूएन कब कन्वर्जेंट होगा? देन यूएन आपका कब कन्वर्जेंट होगा? जब बीएन, कब? बीएन आपका कन्वर्जेंट है। यूएन कब कन्वर्जेंट होगा? जब बीएन कन्वर्जेंट है। और यूएन कब डाइवर्जेंट होगा? जब बीएन डाइवर्जेंट है। ठीक, तो यूएन और बीएन या तो कन्वर्जेंट होंगे दोनों, या तो डाइवर्जेंट होंगे, और बीएन पे ये डिपेंड करेगा। यूएन किस पर डिपेंड करेगा? बीएन पर। बीएन अगर हमारा कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, बीएन हमारा डाइवर्जेंट है तो यूएन भी कैसा होगा? डाइवर्जेंट होगा। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन भी टेस्ट लगा देते हैं अभी। ये टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें यूएन ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? यूएन। और यूएन क्या होता है इसका? एनवा टर्म। एनवा टर्म निकालने के लिए ऊपर देखो सब में 1 1 1 दे रखा है, तो ऊपर तो 1 रहने वाला है। नीचे जो फर्स्ट प्लेस पर आपकी जो सीरीज बन रही है वो 1 2 3, ये आपकी एपी है। ठीक, समानता श्रेणी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, एनवा पद निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से अगर हम इसको निकालें तो आपकी कितनी आएगी? ए की जगह 1 रख दो, एन माइनस 1 तो ये रहने वाला है, डी की जगह डिफरेंस 1 चल रहा है, 1 2 3 में डिफरेंस कितना चल रहा है? 1। तो कट के ये कितना आ गया? एन। तो फर्स्ट प्लेस द्वारा जो बन रही थी सीरीज वो कितनी आने वाली है? एन। अब सेकंड प्लेस पर हम देखें तो कितना है? 2 3 4 इस तरह से चल रही है, तो यहाँ पर ए की जगह 2 रह जाएगा, डिफरेंस आपका 1 ही है। तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपका? 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, तो कितना रहने वाला है? एन प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर ये फाइनल आपका ये यूएन मिल गया। जब यूएन मिल जाता है तो हम क्या निकालते हैं? वीएन निकालते हैं। और बीएन निकालने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है कि यदि यूएन में हमारे अंश में चाहे कोई भी एन के साथ जुड़ रहा हो, चाहे घट रहा हो, या उसका गुणा हो रहा हो कांस्टेंट का, तो वो हम दोनों छोड़ देते हैं। यही हम हर में करते हैं। यदि एन के साथ कोई भी कांस्टेंट या तो जुड़ रहा हो, या घट रहा हो, या गुणा हो रहा हो, तो उन कांस्टेंटों को छोड़ देते हैं। कब? जब हम वीएन निकालते हैं। वीएन क्या है? वीएन ऑक्सिलरी सीरीज का एनवा पद है, तो हमें वीएन निकालना है। तो यहाँ ऊपर तो एन है ही नहीं, तो ये तो 1 ही रहने वाला है। नीचे एन है, और एन के साथ क्या कुछ कांस्टेंट टर्म का या तो गुणा या जुड़ रहा है? इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। इसमें देखो, हाँ ये जुड़ रहा है 1, तो इसको छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? एन। ये आपका कितना आ गया? 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब आगे क्या करना होता है? हमें लिमिट चेक करनी होती है। किस पर? इनफिनिटी पर। किस पर? एन इजिकल टू इन्फिनिटी पर। तो यूएन अपॉन वीएन की हमें लिमिट निकालनी है। जब वैल्यू पुट करते हैं, यूएन की है आपकी 1 अपॉन एन, एन प्लस 1, और वीएन की कितनी है? 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो उसको जब
गुणा लगा दें तो ये पलट जाती है, एन स्क्वायर अपॉन वन हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे से एन कॉमन ले लें तो एन को, एक तो एन है ही, एन ले लेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा वन अपॉन एन इंटू कितना एन स्क्वायर, इससे ये कट गया और एन इजिकल टू इन्फिनिटी पुट कर दें तो आपका रह गया वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी। ये किसके बराबर हो गया, वन अपॉन वन प्लस जीरो। ये कैसी वैल्यू हो गई, वन। और ये कैसी है आपकी, फाइनाइट। जब फाइनाइट है तो कंपेरिजन टेस्ट कहता है हमारा कि बी एन को चेक कर लो। किसको चेक कर लो, बी एन को चेक कर लो। बी एन हमारा क्या दे रहा है, तो बी एन को चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है, देख लेते हैं। बी एन कितना है, वन अपॉन एन स्क्वायर। इस तरह की जितनी भी सीरीज बनती है वो हम किससे चेक करते हैं, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट से चेक करेंगे तो क्या कहती है पी सीरीज टेस्ट, ये आपको बता दिया ही गया है। पी सीरीज टेस्ट होता है वन अपॉन एन की पावर पी से जब इसकी कंपेयर कराते हैं और कंपेयर कराने के बाद ये देखते हैं पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। अब पी सीरीज से ये पी की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, वन से, और वन से बड़े होने पर ये कैसा हो जाता है, कन्वर्जेंट। कैसा हो जाता है, कन्वर्जेंट। कौन हो गया, बी एन। अब बी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कैसा होगा आपका, यू एन भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट। यू एन भी क्या हो गया आपका, कन्वर्जेंट। कब, जब बी एन आपका कन्वर्जेंट आया तो ये सीरीज कैसी हो गई आपकी, कन्वर्जेंट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका राजस्थान टीजीटी 2016 में आया है और ये क्वेश्चन है आपका वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस वन अपॉन फाइव इंटू सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको सॉल्व करें आगे तो सबसे पहले इसका एन निकालें। एनवा पद कितना आएगा, वो यूएन से दिखाते हैं तो ऊपर तो वन वन है तो वन ही रहने वाला है, वन रहने दो। नीचे फर्स्ट प्लेस पर वन थ्री फाइव इस तरह से आ रही है तो ये आपकी कितनी बनेगी, उसी से निकाल लो। एपी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकाले तो कितना रहने का, ए की जगह वन आ जाएगा, एन की जगह एन माइनस वन है ही, और ये डी की जगह डिफरेंस कितना चल रहा है आपका वन थ्री फाइव टू का, तो टू डिफरेंस है, इसको सॉल्व कर लो। वन प्लस टू एन माइनस वन तो टू एन माइनस टू, तो टू एन में से ये कितना रह गया, माइनस वन। तो फर्स्ट प्लेस पे जो एनवा पद आ रहा है वो कितना आ रहा है, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। अब सेकंड प्लेस पे देख लेते हैं, टू फोर सिक्स इस तरह से चलती जा रही है तो इसका टू एन मिलेगा। इससे भी रख के देख लेना, वैसे भी डायरेक्टली दिख रहा है टू फोर सिक्स तो टू इंटू एन, ठीक। इससे भी आपका टू एन ही आएगा। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, वी एन निकालते हैं। वी एन कहता है कि वन तो ऊपर है ही, इसके पास जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको हटा दें तो एन रह गया। यहाँ पर भी कितना रह गया, एन रह गया, तो कितना आ गया, वन अपॉन एन स्क्वायर। बी एन भी निकल आया। जब यू एन और बी एन प्राप्त हो जाए तो हम इसकी लिमिट निकालते हैं किस पर, इन्फिनिटी पर। किस पर निकालते हैं, यू एन अपॉन वी एन की। और ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन की वैल्यू थी आपकी वन अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू एन इंटू, जब बट्टे वाला वी एन हम जब गुणा में करते हैं तो ये पलट जाती है इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन वन। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एन कॉमन ले लेंगे। एन कॉमन लेंगे तो कितना है, एन यहाँ तो आ ही जाएगा तो कितना बचेगा आपका, टू माइनस एन बाहर निकल गया, वन अपॉन एन, और यहाँ आपका कितना है, एन स्क्वायर, ठीक। और नीचे और कितना था, टू एन और था, एक एन से ये एन कट गया और एक एन से ये एन कट गया, तो आपका बचा फाइनल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एन इंटू टू। इसमें वैल्यू पुट कर दें, एन इजिकल टू इन्फिनिटी तो रहने वाला है आपका वन अपॉन ये दो माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, और हम यहाँ पर आपका दो है, वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कितना आ जाएगा आपका, वन अपॉन चार। ये कैसी वैल्यू मिल गई, फाइनाइट। जब फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो हम कंपेरिजन टेस्ट से अब किसको देखेंगे, वी एन को देखेंगे। किसको देखेंगे, बी एन हमारा कैसा है, बी एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब बी एन को अगर देखें तो बी एन को हम किससे, कौन सी सीरीज से पता करेंगे, कौन सी टेस्ट से पता करेंगे, पी सीरीज टेस्ट से, ठीक। पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि यहाँ पर इसकी कंपेयर किससे करा दे, एन की पावर पी से, तो एन की पावर पी से अगर कंपेयर कराएं तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, दो आ गई, और ये किससे बड़ी है, ये वन से बड़ी है। वन से बड़ी है तो ये आपका कैसा होता है, कन्वर्जेंट।
पी सीरीज कहती है अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट। जब बी एन कन्वर्जेंट हो गया तो यू एन भी कैसा होगा कन्वर्जेंट। अगला क्वेश्चन है आपका रूट 1/1 + √1। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 1/1 + √1 प्लस √2/2 + √2 प्लस 3/3 + √2 रूट में प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको सॉल्व करें तो यूएन निकालें। सबसे पहले यूएन निकालने के लिए तो इसमें डायरेक्टली दिख रहा है, या 1 1 1 आ रहा है या 2 2 2 आ रहा है, तो n पद कितना लिखेंगे √n/n + √n। अब हमें bn निकालना है। या एक बात ये ध्यान रखना है, जब भी bn निकालना हो तो हम पहले इसको un को सॉल्व कर ले जितना हो जाए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √n तो है ही आपका, नीचे से √n कॉमन मिल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ √n + 1 बचेगा। इसी आपका कैंसिल हो जाएगा। √n कैसे मिल गया कॉमन, यहाँ n को लिख सकते हैं √n × √n। तो अब आपका un फाइनल मिला 1/√n + 1। अब हमें चाहिए क्या bn चाहिए। bn को लिखने के लिए नीचे से कांस्टेंट हट जाता है तो कितना आ जाएगा √n। अब दोनों मिल गए, जब un और bn मिल गया तो हम निकालते क्या है लिमिट निकालते हैं इन्फिनिटी पर किसकी un/bn की। जब un/bn की लिमिट निकालेंगे तो un की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√n + 1 और vn की कितनी है 1/√n, लेकिन गुणा में लिखेंगे तो पलट जाएगी √n/1। अब यहाँ क्या करें कॉमन ले ले। चलो आगे ऊपर देखते हैं कितना कॉमन ले लेते हैं। आपका चल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कॉमन मिल जाएगा यहाँ से 1/√n कॉमन मिल जाएगा तो 1 + 1/√n और इंटू √n है ये आपका, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब n = इन्फिनिटी पुट कर दे तो आपका रहने वाला है 1 + 1/1 इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 + 0 ये कितना आ गया 1। ये कैसी वैल्यू आ गई आपकी फाइनाइट। जब फाइनाइट वैल्यू आ गई तो हम b को देख लें, इसको चेक कर लें bn को। तो bn कितना था 1/√n था। इसको और कैसे लिख सकते हैं 1/n⁻1/2। इस तरह की सीरीज को हम चेक करने के लिए किससे देखते थे पी सीरीज टेस्ट से। पी सीरीज टेस्ट की किससे कंपेयर कराते थे 1/n⁻p से। तो p का वैल्यू कितनी रहने वाली है p बराबर आ जाएगा आपका 1/2 और ये कितना है 1 से छोटा ही तो है 1/2 क्या है 1 से छोटा है। और जब 1 से छोटा आ जाए तो हमारी कैसी सीरीज होती थी ये डाइवर्जेंट। कैसी होती थी डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट हो गया कौन bn। तो bn डाइवर्जेंट है तो un कैसा होगा हमारा डाइवर्जेंट। ठीक कैसा होगा un डाइवर्जेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है आपका ये है, अगला क्वेश्चन है आपका cos 1 प्लस cos 1/2 प्लस cos 1/2 प्लस डॉट डॉट। इसको un लिखते हैं, कितना आएगा un आपका cos 1/n की पावर q। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर q। अब देखो 1 है यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर तो 1 है सब में तो 1 आ गया, नीचे 1q 2q 3q तो कितना आ गया n। अब इसको un ये दे रखा है तो उसको कंपैरिजन टेस्ट से तो देखते हैं कर ले, या इससे भी और सरल पड़ जाएगा कंपैरिजन टेस्ट से न करके। कंपैरिजन टेस्ट तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधी सीधी एक ही वैल्यू दे रखी है n में, कंपैरिजन टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने डाइवर्जेंस थ्योरम कराई थी उसमें पिछली वीडियो में, उसमें फर्स्ट थ्योरम थी वो कहती थी इसकी लिमिट इन्फिनिटी पर चेक करो और अगर वो 0 के बराबर ना आए तो हमारी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। देखते हैं क्या 0 के बराबर आ रही है, तो लिमिट किस पर इन्फिनिटी पर चेक करते हैं किसकी un की। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 1/n की पावर q, तो cos 1/∞ और cos 1/∞ क्या होता है cos 0 और cos 0 की 1 वैल्यू आती है। तो ये कैसा है आपका 0 के बराबर नहीं है, तो कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट। कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है cos 1/n ये सिग्मा, ठीक है ना।
ये भी आपका यूपीपीसीएस 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके द्वारा अगर हम सीरीज बनाएं तो कितनी सीरीज बनेगी, कॉज 1/1 प्लस समेशन, आगे प्लस लगवा देता है तो कितना कॉस 1/2 प्लस कॉस 1/3 प्लस डॉट डॉट, कितना आएगा ये, इसका हम nवां पद निकालें तो nवां पद कितना आएगा, कॉस 1/8, कितना आएगा 1/8। अब इसको भी इसी से डाइवर्जेंस थ्योरम की जो सेकंड थ्योरम है उससे करके देख लेते हैं। तो किस क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं इन्फिनिटी पर un की, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू है cos 1/n, अब n की वैल्यू पुट कर दो, cos 1/infinity, ये क्या होता है cos 0 इक्वल टू होती है 1, ये भी कैसा आ गया आपका फाइनाइट। तो फाइनाइट नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0, क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। फाइनाइट तो है ही, लेकिन यहाँ पर सेकंड थ्योरम में फाइनाइट देखते नहीं है, हम क्या देखते हैं कि 0 के बराबर तो नहीं आ रहा, अगर 0 के बराबर आ गया तो हमारी वो नेसेसरी और सफिशिएंट वाली कंडीशन आ जाएगी वहां पर, ठीक है ना, इसलिए हम 0 के बराबर देखते हैं। 0 के बराबर नहीं आ रहा तो हमारा कैसा हो गया डाइवर्जेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, x/1 × 2 प्लस x² / 2 × 3 प्लस x³ / 3 × 4, ये आपका SW है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक, इसको आप करके देखना। और अब अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।